गोल द रिजल्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। पूरे देश में साइबर अपराध का जो मामला है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। आए दिन साइबर अपराध को लेकर के खबरें आती रहती हैं और कैसे किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये जो साइबर अपराधी हैं वो कॉल्स, मैसेजिंग और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को साइबर अपराध के जाल में फंसाते हैं और खासकर ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको निशाना बनाया जाता है। दरअसल हाल के वर्षों में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। साइबर अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग या अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं। कई बार बुजुर्ग घबराहट में अपराधियों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं और अपने बैंक खाते की जानकारी, ओटीपी या अन्य गोपनीय जानकारी साझा कर देते हैं। इसके बाद कुछ ही मिनटों में उनके खाते से लाखों रुपए निकाल लिए जाते हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए डुअल ओटीपी सिस्टम को सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत माना जा रहा है। इस व्यवस्था में किसी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए दो अलग-अलग ओटीपी की जरूरत होगी। पहला ओटीपी खाता धारक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जबकि दूसरा ओटीपी उस परिवार के सदस्य, नॉमिनी या भरोसेमंद व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जिसका विवरण बैंक रिकॉर्ड में दर्ज होगा। जब तक दोनों ओटीपी का सत्यापन नहीं होगा तब तक ट्रांजैक्शन पूरा नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी एक ओटीपी की पुष्टि नहीं होती है तो बैंकिंग लेन देन स्वतः रुक जाएगा। इससे साइबर अपराधियों के लिए केवल खाता धारक को बहकाकर रकम निकालना या ट्रांसफर करना बेहद कठिन हो जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह व्यवस्था डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में विशेष रूप से उपयोगी साबित हो सकती है। कई बार अपराधी फोन पर दबाव बनाकर या डराकर बुजुर्गों से ओटीपी हासिल कर लेते हैं, लेकिन यदि ट्रांजैक्शन के लिए दूसरे व्यक्ति के मोबाइल पर आए ओटीपी की भी जरूरत होगी तो परिवार के सदस्य को तुरंत संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिल जाएगी और वह समय रहते हस्तक्षेप कर सकेगा। बैंकिंग और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि डुअल ओटीपी सिस्टम बड़े और असामान्य ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त निगरानी का काम करेगा। इससे परिवार के सदस्य खाते की गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे और किसी भी संदिग्ध लेन देन को समय रहते रोकने में मदद करेंगे। बिहार के कई जिलों में हाल के महीनों में डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के गंभीर मामले सामने आए हैं। आगमूला से एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर ने 67 लाख रुपए, भगवानपुर के 70 वर्षीय बुजुर्ग से 18 लाख रुपए और एक सेवानिवृत्त बिजली कर्मी से 17 लाख रुपए की ठगी ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसी भी अनजान कॉल पर ओटीपी, बैंक डिटेल्स या निजी जानकारी साझा न करें। यदि कोई खुद को सरकारी अधिकारी बताकर पैसे या गोपनीय जानकारी मांगता है तो तुरंत सतर्क हो जाएं। किसी भी संदिग्ध साइबर घटना की सूचना तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या नजदीकी साइबर थाना में दें। जागरूकता और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय ही साइबर अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज 4 नेशन। धन्यवाद।